है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2494 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी 21वीं आयत। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई। उद्धार वास्तव में पाए बिना मसीहत में आना और रहना एक खतरनाक अवस्था। 21 एवं 22 पदों में प्रेरित पत्रस ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बता रहे हैं जो मसीहत का भाग बन गए लेकिन वास्तव में उद्धार तो पाए नहीं। दुनिया में बहुत से ऐसे धर्म हैं जो नैतिक जीवन के लिए काफी महत्व देते हैं। यहूदी धर्म की न्याय व्यवस्था उन्हें नैतिक जीवन बिताने की आज्ञा देती है और नैतिक जीवन नहीं बिताने वालों को कठिन से कठिन दंड भी देने का आदेश न्याय व्यवस्था देती है। कई ऐसे पाप जैसे व्यभिचार, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन इत्यादि के लिए यहूदी धर्म में मृत्यु दंड दिया जाता था। दुनिया में जितने भी धर्म हैं सभी किसी न किसी प्रकार के नैतिक जीवन बिताने के लिए उसके सदस्यों को आदेश देते हैं और धर्म सिखाने वाला नैतिक जीवन नहीं बिताने वालों को किसी न किसी प्रकार की सजा भी दी जाती है। सऊदी अरेबिया जैसे देशों में पॉकेट मार का हाथ काटना, हत्यारे का गला काटना आदि घटनाएं आप भी शायद सुने होंगे। यद्यपि मसीहत में परमेश्वर का वचन बाइबल एक नैतिक जीवन से बढ़कर यीशु मसीह के समान जीवन बिताने के लिए सिखाती हो। जैसे अन्य धर्मों में धर्म की विधि व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वालों पर धार्मिक कट्टरबंदियों के द्वारा हमला की जाती है, वैसे बाइबल की विधि व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वालों पर मसीह लोग हमला नहीं करते, न ही किसी प्रकार के मानुषिक सजा दी जाती है। इसलिए ही कई झूठे शिक्षक लोग और कपटी विश्वासी मसीहत में रहते हुए मसीहत के स्वतंत्रता का शोषण करते हैं और मसीही कहलाते हुए वचन के विरोध में जीवन भी बिताते हैं। जैसे कि मैं कल कहा था, मसीही मार्ग में होने से उत्पन्न कुछ नैतिकता यद्यपि ये लोग बाहर दिखाते तो है, जब भी अवसर मिलता है पाप करने के लिए ये लोग हिचकिचाते भी नहीं। इस प्रकार के लोग इसलिए इस प्रकार व्यवहार करते हैं क्योंकि इनके अंदर उद्धार का सही अनुभव नहीं है। इस प्रकार के लोगों के संबंध में प्रभु स्वयं बताया हुआ एक दृष्टांत हम मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय के 43 से 45 तक देखते हैं। अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य को छोड़कर तत्काल के लिए निकलती है। यह नैतिक जीवन बिताने के लिए कोई मनुष्य स्वयं लिया गया एक निर्णय के परिणाम को दर्शाता है या अपनी कोशिश से अच्छा जीवन बिताने के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति को यह सूचित करता है। परंतु कुछ दिन के बाद निम्न दुष्टात्मा अपने से भी ताकतवर 7 दुष्टात्माओं को भी लेकर वापस आती है और इस प्रकार उस मनुष्य की अवस्था पहले से भी काफी बुरी हो जाती है। परंतु जब एक व्यक्ति वास्तव में उद्धार प्राप्त करता है, यीशु मसीह के समान अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए उसको वह स्वयं प्रेरित नहीं कर रहा है बल्कि उसके अंदर आने वाला पवित्र आत्मा उसको प्रेरित करता है। इफिसी 1:13, रोमी 8:23। कहने का तात्पर्य यह है कि मसीह जीवन अपनी कोशिश से बिताया जाने वाला जीवन नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बिताया जाने वाला जीवन है। वचन कहता है कि यह सच्चाई बिना समझे कई लोग मसीहत के अंदर अगुवे बनकर और विश्वासी बनकर भी है। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है क्योंकि ये लोग सारे जीवन मसीही बनकर जीवन बिताते बिताते अंत में नरक पहुंच जाएंगे। अच्छा होता कि ऐसे लोग मसीह मार्ग के बारे में नहीं जाना होता ताकि नरक में रहते समय अधिक निराश होना नहीं पड़े। मैं आपको स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि नरक में अन्य धर्मों के सदस्यों से अधिक मसीही नामधारी लोग अधिक दुखी रहेंगे क्योंकि सारा जीवन मसीही बनकर जीवन बिताने के बाद अंत में नरक में पहुंचना पड़े तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। इसलिए ये बात सुनिश्चित करे कि अपने उद्धार पाया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।